औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्विज़ की जो प्रिपरेशन का जो है दूसरा हिस्सा है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अभी हमने लास्ट टाइम तक जो किया था वो स्टेप 05F यानी कि एनी अननोन और नेवर को देखा था। अब हम देख रहे हैं कास्टिंग को, स्टेप 06 को। ठीक है, इसमें देखिए कि लेट माय नेम, पहले जो हमने टाइप रखी वो थी अननोन, और इसमें जो था वो ज़िया जो है वो हमने यानी कि माय नेम अननोन टाइप के साथ ज़िया लिखा। अब हम इसको, जो अननोन टाइप है, इसको हम एज स्ट्रिंग के साथ इसको दोबारा एज अ स्ट्रिंग का फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह जो कंसोल डॉट लॉग माई नेम, इस तरह भी हम एक तो एज स्ट्रिंग के साथ और दूसरा हम ऐसे स्ट्रिंग लिख के माई नेम और स्ट्रिंग का फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो इसको जो है वो देखते हैं। जी, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, फ़ॉन्ट को यहाँ भी फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। ओके, सिटी 0 06 टैब, और हम उस फोल्डर में आके TSC करेंगे। अच्छा, और नोड ऐप डॉट जेएस। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ज़िया खान की लेंथ उसने इस तरह भी उसका स्ट्रिंग का फंक्शन चला दिया, 3 लेंथ दिखा रहे हैं, और इस तरह भी दिखा दिया। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कंसोल डॉट लॉग, टाइप ऑफ माय नेम, तो फिर वो हमें क्या दिखाता है, टाइप उसकी क्या दिखाता है, TSC करते हैं, और नोड ऐप डॉट जेएस। तो इसकी टाइप देखें, वो उसने पहले वो अननोन थी, अब उसने उस एज स्ट्रिंग जब हमने की तो उसने उसकी टाइप एज स्ट्रिंग ले ली है। ठीक है, इवन के हम अगर उसके ऊपर भी करेंगे तो यहाँ पे उसकी टाइप अननोन आ रही है। ठीक है, इधर भी उसकी टाइप अननोन आ रही है, यहाँ भी इसकी टाइप अननोन आ रही है। बट जब हम उसे कंसोल डॉट लॉग करते हैं यहाँ पे, तो जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमने उसे एज स्ट्रिंग यूज़ किया है, तो उसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे हमें दिखा रहा है टाइप ऑफ के फंक्शन के साथ। ठीक है, तो ये थी स्प्लिट टाइपिंग। और इसके बाद 7A इनम को देखते हैं, और ये जो है ये बहुत ज़्यादा अहम एक टॉपिक है, और इसके ऊपर भी लाजमी आपका क्विज का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें देखें कि कलर रेड, ग्रीन एंड ब्लू है। ठीक है, हमने उसके कलर्स को डिफाइन किया। तो वार में सी कॉलम कलर जो है वो है इज इक्वल टू कलर डॉट ग्रीन। तो यहाँ पे हमने जो है सी में कलर को, जो ग्रीन जो है वो उसको देखेंगे, तो इनम यानी कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है।
तो अगर हम इसको कलर डॉट ग्रीन को देखते हैं, var सी कलर इज इक्वल टू कलर डॉट ग्रीन, तो कलर इनम कलर वन जो है वो रेड है, इज इक्वल टू वन ग्रीन एंड ब्लू। और इसके बाद हम अगर इस कलर को दूसरे नंबर के ऊपर जो कलर है, यानी कि इसके कलर वन का जो दूसरा हिस्सा है, यानी कि इसके दूसरा हिस्सा है, उसको अगर हम सॉरी कॉल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग कलर नेम करते हैं, तो वो क्या आएगा, ठीक है। इसे हम पहले cd डबल डॉट करते हैं, डबल डॉट cd स्टेप 07 esc नोड ऐप डॉट जेएस, ठीक है। तो वही देखें, इसका जो कलर अगर हमने इसको रेड को वन कर दिया, फिजिकल टू वन कर दिया, तो जब हम टू को देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें ग्रीन आ रहा है, बट यहाँ पे अगर हम देखें, सी को देखते हैं, ओ क्या आता है मेरे पास, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वन जो है वो ग्रीन आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे टू जो है वो ग्रीन आ रहा है। तो यानी कि इसका जो अगर नॉर्मली अगर देखें तो ये हमें स्टार्ट होता है ज़ीरो से, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर इस जगह पे अगर कंसोल डॉट लॉग इसका यानी कि फर्स्ट इंडेक्स देखेंगे तो वो ग्रीन होगा, लेकिन यहाँ पे हमने इनम कलर का जो इंडेक्स है रेड जो है वो इजिकल टू वन जो है उसे दे दिया है, इंडेक्स यहाँ पे वन दे दिया है। तो इस इन दैट केस अगर हम इसकी टू को देखेंगे तो वन ये हो गया और टू यहाँ पे हमारा ग्रीन आ रहा है दोबारा, ठीक है। तो यानी कि अगर यहाँ पे मैं अगर इसे मैं वन करता हूँ, तो जैसे ऊपर हमने वन को किया था बगैर इंडेक्स दिए पहले वाले को, तो वो हमारा ग्रीन आया था। अगर अगर मैं वन यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्स ये साइन किया हुआ वन, तो यहाँ पे हमारा रेड आएगा TSC। और दोबारा हम करते हैं नोड इंडेक्स डॉट सॉरी ऐप डॉट जेएस, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे उसने रेड दिया। इसी तरह हम इनम कलर टू जो है एक बनाते हैं जहाँ पे रेड
कि जो फर्स्ट वैल्यू हम 1 दे देते हैं और ग्रीन को 2 दे दिया और हमने ब्लू का इंडेक्स दे दिया 4। अब हम अगर इसका इंडेक्स ऑफ कलर 2 यानी कि ब्लू को देखेंगे, तो क्योंकि हमने यहाँ पे उसका इंडेक्स यहाँ पे असाइन किया हुआ है 4, तो हमें यहाँ पे इसका 4 ही देगा। यानी कि इवन कि अगर मैं यहाँ पे इसको 6 कर दूँ तो वहाँ पे हमें 6 आउटपुट देगा, जो यहाँ पे आउटपुट दे रहा है। मैं एक दफ़ा व्यू इसका वर्ड रैप करूँगा ताकि सबको नज़र आए। इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो कैन असाइन वैल्यूज़ टू ऑल, यानी कि हम इनम के अंदर तमाम जो उसके ऑब्जेक्ट के मेंबर्स हैं यहाँ पे उन सब के इंडेक्स का स्पेशल वैल्यू यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। और जो असाइन हम यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू करेंगे वही कंसिडर करेगा। अगर यहाँ पे असाइन नहीं हुई होंगी तो वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट की जैसे होती हैं, अपना इंडेक्स होता है, जैसे 1 इसका 0 से स्टार्ट होगा, इसका 1 है और इसका 2 है। लेकिन अगर आपने ये फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक को असाइन कर दी 1, ठीक है, तो नेक्स्ट जो होगा ऑब्वियसली 2 होगा और इसका 3 होगा। इसी तरह इनम का इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इसका 1 किया, यहाँ पे 2 किया और यहाँ पे हमने स्किप कर दिया 3 को, और उसकी बजाय हमने ब्लू को 4 से उसको हमने 4 की वैल्यू दे दी। तो इस वक्त अगर हम कलर इंडेक्स जो उसका देखेंगे ब्लू का, ठीक है, तो वो हमें दिखाएगा 4, ठीक है। तो इसको क्लियर करने के लिए अगर मैं यहाँ पे इसको मैं 6 कर देता हूँ, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग, तो आप देखेंगे क्योंकि 4 पहले साइन हुआ था, ठीक है, तो हमने उसकी वैल्यू को चेंज करके, तो हम इसे देखते हैं। तो ये देखिए उसने यहाँ पे उसके इंडेक्स को कलर 2 के ब्लू के इंडेक्स को उसने शो कर दिया 6। और अगर ये यहाँ पे कलर ब्लू की बजाय यहाँ पे लिखूँ, मुझे जो इंडेक्स 2 के ऊपर जो है वो मुझे उसकी वैल्यू दिखा दे, तो वो मुझे दिखाएगा ग्रीन, ठीक है। तो लेट्स सी, होपफुली ये आपको समझ आ गई होगी। अगर इसकी मैं वैल्यू इसको मैं कहता हूँ मुझे 6 इंडेक्स के ऊपर दिखा दे, अच्छा मैं फिर कहता हूँ मुझे 5 दिखा दे, 5 तो यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया हुआ, तो फिर ये क्या करता है, तो हम इसके एरर केसेस को भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये भी आ सकते हैं। तो देखिए क्योंकि 6 की वैल्यू है ही नहीं बीच में, 2 के बाद सीधा 5 के बाद 6 आ गया हुआ है, तो वो उसको अनडिफाइंड दिखाएगा, ठीक है। होपफुली ये भी आ सकता है कि यहाँ पे कुछ डिफाइन की हुई है और यहाँ पे आपका कलर इंडेक्स में आपको कोई ऐसी वैल्यू की है जो कि उसमें है ही नहीं। तो ये था हमारा इनम को हम कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा कॉन्स्ट इनम का। तो इसमें देखें कॉन्स्ट के साथ जो है वो हमारा जो क्या कहते हैं इसे समझ लें कि कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप देखें तो आपको याद होगा कि कांस्टेंट होता है उसके हम बाद में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर हमने जो जो पहले जो इनम किया था वो हमने वार के साथ यूज़ किया था, ठीक है, या लेट और वार की इस लिहाज से चाहे लेट के साथ कर लें चाहे वार के साथ कर लें उसका बिहेवियर सेम था इनम के साथ।
बट व्हेन वी आर डूइंग इट विद द कॉन्स्ट, तो आपको जैसे कि पता है कांस्टेंट की एक मतलब एक दफ़ा वैल्यू हम डिफाइन करते हैं, दोबारा नहीं कर सकते। तो वही है, एक कॉन्स्ट के साथ डिफाइन किया तो 0 से स्टार्ट होगा। तो हम अगर कलर डॉट ग्रीन को देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें वो 2 देगा, इसका इंडेक्स जो आएगा हमारे पास। तो लेट्स सी, इसको हम वापस आते हैं, सी डी डबल डॉट, और हम जाएंगे अब सी डी स्टेप 07B, ठीक है। इसे करते हैं TSC और इसकी आउटपुट देते हैं 9 नंबर 5 में एरर आया हुआ है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। इसकी हम नोट ऐप डॉट जेएस, अच्छा, तो पहले हमें ये वाला एरर ख़त्म करना पड़ेगा, हम इसे करते हैं, ठीक है, दोबारा TSC करते हैं। ओ नोड ऐप डॉट जेएस, ठीक है। तो उसने यहाँ पे तो हमने उसको देखा ही नहीं है। कलर डॉट ग्रीन वॉर, सोल डॉट लॉग, चलें सी को देख लेते हैं, TSC, तो ये देखिए वही जो मैंने आपको बताया था कि इसकी ग्रीन की नॉर्मली वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ग्रीन का जो इंडेक्स आ रहा है वो 1 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्ट रेड में 1 हमने दे दिया इज इक्वल टू 1, तो जब कलर नेम कलर टू जो है वो अलाउ ही नहीं करेगा यहाँ पे, क्यों नहीं अलाउ करेगा, देखते हैं क्या कहता है वो, एरर चेक करते हैं इसका। इसको हम व्यू करेंगे वर्ड रैप के साथ, तो नोट अलाउड विद कॉन्स्ट इनम, कि ये जो चीज़ है ना, हमारे पास 1 ये है और ये 2 आ गया, ठीक है ना। लेकिन ये फिर जब हम उसको वार यहाँ पे ले रहे हैं तो उसको अलाउ नहीं करेगा। अच्छा, तो एक बार इसे मैं कलर नेम ले रहा हूँ स्ट्रिंग, नहीं, इसे मैं कलर 1 करता हूँ तो क्या होता है, नहीं कर रहा, ठीक है, वही इशू आ रहा है। अच्छा, से मैं अगर करता हूँ नंबर, अच्छा, अब ये आपने देखना है,
हो सकता है कि यही चीज़ जो हमने ऊपर की थी var के साथ, अगर वो const के साथ डिफाइन हो रही है तो उसको अलाउ ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर। तो इनम का जब आपका क्वेश्चन आएगा ग्रीन, तो आपने देखना है कि ये var के साथ डिफाइन है या कि ये डिफाइन है const के साथ। तो उन दोनों के बिहेवियर्स जो हैं const के और var के जो है बिहेवियर्स वो डिफरेंट है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे वो दिखाई नहीं रहा तो कंपाइल ही नहीं कर रहेगा जब तक हम उसको कैन असाइन वैल्यू टू ऑल। या तो फिर सबको वैल्यू असाइन करें, जब एक दफ़ा इसको वैल्यू असाइन कर दिए तो इसको भी करें, इज इक्वल टू 2 करें, इज इक्वल टू 3 करें, ठीक है। अब अगर इसे हम देखते हैं, जैसे इसने यहाँ पे की थी, तो कलर इंडेक्स कलर टू उसने ब्लू को किया, यहाँ पे अगर हम ब्लू को करें, सॉरी, अच्छा क्योंकि कलर वन एक कॉन्स्ट है तो ये उसको इसको व्यू ड्रैप किया हुआ, नोट अलाउड विद कॉन्स्ट इनम्स। इसको अब कॉन्स्ट के साथ इसको जो है वो इनम को इसको नहीं दिखा रहा, बट वार कैलेंडर्स, नहीं साइन कर रहा, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपने देखना है कि कॉन्स्ट इनम के साथ जब अगर आप इसे लिख रहे हो तो यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ आप उसको नोटेट कर रहे हो तो उसे नहीं देगा। अगर आप इसकी ये टाइप ख़त्म कर दो स्ट्रिंग की, तो देन वी विल सी व्हाट हैपेंस। इसको ये भी फिर भी नहीं दे रहा, ठीक है ना। नोट अलाउड विद कॉस्ट एनम, अच्छा यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं तो उसे उसने एक्सेप्ट कर लिया ग्रीन को और उसे कलर दे रहा है, कहता हूँ स्ट्रिंग। अच्छा कोई और टाइप अगर मैं यहाँ पे इसकी डिफाइन करता हूँ तो मुझे डिफाइन नहीं करने देगा इधर, ठीक है।
क्यों? इसको टाइप स्ट्रिंग हम साइन नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पे बगैर टाइप के मैं कर रहा हूँ तो उसने इसकी, क्योंकि टाइप कलर वन हमने ऑलरेडी इसकी असाइन की हुई है, तो यहाँ पे हमें कोई और टाइप असाइन करने नहीं दे रहा यहाँ की, क्योंकि कलर वन की आगे यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो इसकी टाइप ऑटोमेटिकली कलर नेम 5 की उसने जो टाइप थी वो कलर वन उसने ऑलरेडी टाइप उसकी यहाँ पे डिफाइन कर ली हुई है। तो यहाँ पे ये इस किस्म का एरर इस वजह से आ रहा था कि यहाँ पे जब हम उसे स्ट्रिंग की टाइप डिफाइन कर रहे थे तो वो उसको एरर दे रहा था। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं, बट आई टेल यू अगेन, इनम का जो है ना, इसका थोड़ा सा अहम टॉपिक है, इसको लाजमी आपने क्लियर करना है। ठीक है, उसके बाद यूज़ स्ट्रिक्ट कॉन्स्ट इनम आ गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा अरे का। इसमें वापस जाएंगे सी डी डबल डॉट और सी डी अरे स्टेप 08 अरे में आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, अरे वन जो है पहले से और ट्रैप कर लें ताकि हमें सारा कोड नज़र आए। इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कोड हमें ज़्यादा नज़र आना चाहिए। वो ट्रैप हो गया। अच्छा, अगर अरे वन में क्या है कि इसको हमने नंबर की टाइप दी है, इसमें हमने नंबर लिखा है, दिस इज अ करेक्ट सिंटैक्स के अगर नेम टाइप नंबर है तो नंबर लिखा है। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग अरे वन की इंडेक्स वन पूछते हैं तो वहाँ पे हमें 6 दिखाएगा। ठीक है, यानी कि 0 से इसका इंडेक्स भी स्टार्ट होता है। इसको ज़रा चेक कर लेते हैं टीएस से। और नोड ऐप, अच्छा यहाँ पे इसकी वजह से एरर है, इस एरर को पहले हम रिमूव करेंगे, बाद में हम इस एरर को देखेंगे। इसके अलावा तो हमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो पहले हम इसको TSC करते हैं। नोड ऐप JS, तो देखिए हमें इस फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर क्या है, 6 है, तो हमें वो 6 दिखा रहा है। दूसरा जो है लेट रे नंबर, ये भी करेक्ट सिंटैक्स है। ये भी एक तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि नंबर के बाद हमने उसको अरे दिखा दिया, और दूसरा जो अरे और नंबर इज इक्वल टू, ये भी एक करेक्ट सिंटैक्स है। दोनों सिंटैक्स करेक्ट है। ठीक है, बस अगर यहाँ पे हमने नंबर डिफाइन किया तो उसके अंदर नंबर ही होना चाहिए। और इसमें भी अगर आप इसे देखोगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, अरे टू डॉट, कोई भी इसका इंडेक्स देखना चाहते हो तो मैं अगर इसका इंडेक्स यहाँ पे देखना चाहता हूँ, सॉरी, वही यूज़ करेंगे हम स्ट्रेट ब्रेसेस, और इंडेक्स इसका 2 देखना चाहता हूँ कि इसके इंडेक्स 2 के ऊपर क्या है। तो 0 1 2 ऑब्वियसली यहाँ पे 3 आएगा, तो इसको TSC करते हैं। नोड ऐप JS 3 आया। ठीक है, तो यानी कि ये भी इसको डिफाइन करने के लिए, एक रे की डिफाइन करने के लिए आप इस तरह भी उसको डिफाइन कर सकते हो। तो ये एज अ इंटरफेस रे जो है टाइप यहाँ पे डिफाइन हुई है, और इसके ऊपर अगर आप करते हो तो ये रे वन डिफाइन किया उसने।
इसके ऊपर आप कर रहे हो, तो ये भी रे 2 की डिफाइन है, और यहाँ पे सिंपल टाइप है, और यहाँ पे उसने एज अ इंटरफेस री के तौर पे उसने लिया है। इसकी टाइप आगे बताई हुई है। ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंस ओनली। अगर आप उसके ऊपर होवर करते हो तो आपको बता देगा, बट इट इज़ बोथ करेक्ट वे टू डिफाइन एन अरे। ओके, अच्छा यहाँ पे अगर अरे 3 है, तो ये भी नंबर है और इसमें हमने एक एम्प्टी अरे डिफाइन किया है, तो इट इज़ आल्सो करेक्ट वे टू डिफाइन एन एम्प्टी अरे। ठीक है, अब तीसरा आ गया। अच्छा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक अरे डिफाइन किया है नंबर का, और उसमें न्यू नंबर रख दिया है 2। अब न्यू नंबर जो है यहाँ पे हमें एरर दे रहा है। वजह ये है कि नंबर जो है अरे 4 नंबर है, लेकिन उसमें हमने नंबर ओनली रेफर टू टाइप, बट इज बीइंग यूज एज अ वैल्यू हेयर। अच्छा, वैल्यू के तौर पे यहाँ पे यूज हुआ है, लेकिन नंबर सिर्फ और सिर्फ उसकी टाइप हो सकती है। यानी कि अगर यहाँ पे मैं लिखता अ, इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू नंबर 2 कर दे यहाँ पे। या ऊपर अगर डिफाइन किया हुआ है, नहीं किया हुआ डिफाइन हमने, तो यहाँ पे हमें अरे की वैल्यू ही देनी पड़ेगी यहाँ पे, फिर उसकी वैल्यू जो करेक्ट होगी। ठीक है, तो दिस इज एन एरर। अगर हमने अरे डिफाइन किया है तो हमने उसके अंदर इसी तरह अरे की वैल्यूज असाइन करनी है। ठीक है, तो या उसको असाइन कर सकते हैं किसी और अरे के नाम से जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिफाइन किया हो, अरे 3 के नाम से कर सकते हैं उसे, लेकिन उसकी टाइप भी अरे होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको आगे देखते हैं। अरे 5 जो है वो हमने एक एम्प्टी अरे लिया है, और उसके अंदर पुश के मेथड के साथ 1 2 3 उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग अरे 5 लेके देखते हैं उसमें क्या होगा। पहले क्योंकि हमने एम्प्टी लिया है कि ठीक है, और यहाँ पे भी हम कंसोल डॉट लॉग अरे 5 लेते हैं। हमने जो यूज़ किया है पुश का फंक्शन उससे पहले, सो वी कैन सी द डिफरेंस व्हाट इज देयर। ओके, अब पहले हम टीएससी करेंगे, एंड लेट्स सी। ये देखिए, पहले अरे था खाली, ठीक है, उसमें हमने पुश किया, तो अरे के अंदर हमने जो चीज़ पुश की थी वो उसका मेंबर बन गई। अगर मैं इसके अंदर एक और पुश करता हूँ, ठीक है, नो आई एम डूइंग इट, मैं इसको रिपीट कर लूँगी आपको ताकि ज़्यादा ये चीज़ क्लियर हो जाए। विल डू इट हेयर, एंड यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करता हूँ 2 3 4 5। ठीक है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जस्ट नॉर्मल थिंग। और टीएससी हम इसको दोबारा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक पहले एक दफ़ा ऐड किया था, उसके बाद हमने इसके बाद दोबारा एक ऐड कर दिया, तो वो नेक्स्ट इंडेक्स के अंदर 1 2 3 4 जो था वो हमारा पहले इंडेक्स में आया, और 2 3 5 जो हमने पुश किया वो इससे आगे, यानी कि ये 0 इंडेक्स में है, ये 2 सॉरी 1 इंडेक्स में है। इसी को अगर हम करते हैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, तो अरे 5
इसकी हम इंडेक्स इंडेक्स 2 को देखते हैं। इंडेक्स 2 तो अभी अनडिफाइंड है ही नहीं, ठीक है, लेकिन लेट्स सी, हमने इसीलिए इसको देखा है कि हम इंडेक्स 2 को देखेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि वो तो हमने ऐड नहीं किया अभी, तो उसका आंसर आप क्या देगा, वो उसे हमें अनडिफाइंड देगा, ठीक है। तो इट कैन ऑल्सो बी ट्रिकी क्वेश्चन लाइक दैट, क्योंकि इसके अंदर इंडेक्स 2 भी ऐड नहीं किया हुआ, तो वहाँ पे ऑब्वियसली अनडिफाइंड रहेगा। बट अगर हम इंडेक्स 1 करते हैं तो वहाँ पे हमें आपको 2 3 5 4 2 3 4 5 की जो वैल्यू है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर मैंने अब इसको इंडेक्स 1 को कॉल कर रहा हूँ, तो इफ आई एम सेइंग दैट, तो मुझे ये वैल्यू देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ऐसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें भी कोई भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्टेप 9A है, इसमें क्या है कि ऑल पैरामीटर्स रिक्वायर्ड, सही है क्या, फंक्शंस है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मैं बता दूं, फंक्शंस जो है वो अहम है। इनको आपने इनके फंक्शंस को समझना है कि नेम्ड फंक्शन क्या है, इनोमिनस फंक्शन क्या है, कैसे लिखा गया है, ठीक है। और आपका एक इनोनिमस फंक्शन विद एक्सप्लिसिट टाइप वो क्या है, ठीक है। अच्छा, टाइप नेम्स डोंट मैटर करते यहाँ पे, ये चीज़ें आपने लैम्डा फंक्शन किया है, आउटपुट, ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमने इसको इसके सिंटैक्स के ऊपर गौर करना है, ठीक है। कौन सा सिंटैक्स नेम फंक्शन का है और कौन सा इनोनिमस फंक्शन का है, कौन सा फंक्शन जो है यहाँ पे हमें इनोनिमस फंक्शन विद एक्सप्लिसिट टाइपिंग के साथ है, और कौन सा लैम्डा फंक्शन है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल से देखते हैं। ओके, तो अब हम, जैसे उन्होंने लिखा है कि तमाम पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड, तो जितने भी फंक्शंस होंगे उसमें पैरामीटर्स तो रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। अब ये नेम्ड फंक्शन है, नेम्ड फंक्शन का सिंटैक्स क्या है कि हमने इसका फंक्शन का नाम पहले बताया, ठीक है। फंक्शन, ये जो स्ट्रक्चर है सिंटैक्स का, ये नेम्ड फंक्शन कहलाता है। यहाँ पे अगर ऐड के ऊपर अगर आप ना लेके जाते हैं तो बताता है कि ऐड एक फंक्शन है, ठीक है, जिसके पैरामीटर्स क्या है, नंबर है और वाई नंबर है। यहाँ पे अगर ऐड के ऊपर सिर्फ आप होवर करते हो तो फंक्शन ऐड, उसके पैरामीटर्स एक्स की भी वाई है, और एक्स और वाई के पैरामीटर्स डिफाइन किए, और ये फंक्शन रिटर्न में क्या कर रहा है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम इसे कॉल करेंगे ऐड, कुछ भी यहाँ पे कर लें, 3 4 5 3 4 कर लें, ओके 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये उस फंक्शन को ऐड कर देगा 3 और 4 को, ठीक है, और हमें उसको दिखा देगा, सही है। अब इनोनिमस फंक्शन क्या है, वाई इट इज़ इनोनिमस, ऐड 1 इनोनिमस क्यों है, देखिए यहाँ पे अगर मैं ऐड 1 के ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ, तो जिस तरह मुझे यहाँ पे ऐड का बता रहा था कि ऐड फंक्शन है, ठीक है, इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो ये मुझे फंक्शन नहीं बता रहा, ठीक है, इट इज़ इनोनिमस फंक्शन। बट वाई, लेकिन इसके अंदर वो पैरामीटर्स दिखा रहा कि लेट ऐड 1, उसके सारे पैरामीटर्स उसने यहाँ पे दिखा दिए हैं, और उसकी आउटपुट क्या आ रही है वो भी दिखा दिया है। क्योंकि आप अगर इसे देखें तो इट्स काइंड एरो फंक्शन, यहाँ पे इसके अंदर एरो दिखा रहा है, ये यहाँ पे इसमें उसने पैरामीटर्स दिखाए हैं और उसकी आउटपुट दिखाई है फंक्शन की, ठीक है। अब ये है तो ये भी फंक्शन,
बट उसको एनोनिमसली दिखा रहा है। तो माई ऐड जो है फंक्शन एक्स और वाई के पैरामीटर्स आके इसकी आउटपुट भी अपना एक्स प्लस वाई है। तो यहाँ पे भी हम इसको सेम ही लेते हैं, ऐड चेंज कर लेते हैं, लाइक 2 3 3 कर लेते हैं ताकि हमें वैल्यूज़ का पता चलेगा। ऐड 1 यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है। जो अच्छा माई ऐड 1 है, सॉरी, ओके। तो इनोनिमस फंक्शन की ये एक एग्जांपल है। और इसी तरह लेट के साथ हमने डिफाइन किया है, इसके ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ तो मुझे इसको एज अ फंक्शन नहीं दिखा रहा, बट देखिए यहाँ पे पैरामीटर्स डिफाइन हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद 1 मिनट, मुझे इसको व्यू वर्ड रैप कर लूँ, उसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। वी नीड टू सी ऑल द फंक्शन, राइट। कोड हमें सही से नज़र आना चाहिए। तो ये देखें, इसमें भी उसने लेट के साथ डिफाइन किया, पैरामीटर्स दे दिए, नंबर इसके बाद आएगा, यहाँ पे बाद में इजिकल टू फंक्शन बाद में डिफाइन किया, फिर उसने अंदर पैरामीटर्स दे दिए और आउटपुट नंबर है। और यहाँ पे भी रिटर्न हम एक्स प्लस वाई ही कर रहे हैं। अच्छा, इतनी ज़्यादा एक चीज़ मैं करता हूँ, यहाँ पे ऐसे ही रहने दूँ या फिर मैं बेहतर है इसको प्रीटिफाई कर लूँ। मैं कर लेता हूँ प्रीटिफाई, ठीक है। फॉर्मेट को मैं कर रहा हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और ऊपर मुझे ऑप्शन आ जाएगी प्रीटिफायर की, तो ये फॉर्मेट कर दिया। अच्छा, अब फॉर्मेट करने से क्या हुआ कि वो जो स्पेसिस जो एक्स्ट्रा थी वो ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। या मैं इसको फॉर्मेट नहीं करता तो इस तरह भी रहने देते हैं, दोनों चीज़ें आप देख लें, सही है। तो ये इनोनिमस फंक्शन की टाइप क्यों है ऐड टू, क्योंकि देखिए मैं इसके ऊपर रोवर कर रहा हूँ, मुझे फंक्शन बता नहीं रहा। यहाँ पे हमने ऐड टू को पैरामीटर्स को डिफाइन किया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन जो है एरो फंक्शन लगा के, तो ये हमने उसे फंक्शन डिफाइन कर दिया, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी भी हम ले लेते हैं आउटपुट। माई ऐड 1 था, 2, तो इसको भी 3 3 3 3 था, हम 3 4 4 कर लेते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स देख के इसको भी देख लेते हैं क्या आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि टाइप नेम्स डोंट मैटर। अच्छा, टाइप का जो ये नाम होता है ना, ऐड 3, ये कुछ भी रख लें यहाँ पे, इट डजेंट मैटर। यहाँ पे हमने इसका ऐड 3 का टाइप नेम रखा, बेस वैल्यू नंबर है, इंक्रीमेंट नंबर है, और नंबर एरो फंक्शन के बाद नंबर इज इक्वल टू बता दिया हमने कि नंबर जो की वैल्यू आएगी वो होगी फंक्शन एक्स और वाई के पैरामीटर्स हैं, और आउटपुट नंबर है। और यहाँ पे भी क्या किया हुआ है, एक्स प्लस वाई किया हुआ है, रिटर्न। अच्छा, इसको मैं यार ठीक कर लूँ तो मुझे, आपको ज़रूरी नहीं कि हर बंद ऐसे ही लिखा हो, तो फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं इसे, ठीक है, ताकि इजी हो जाए। स्पेसिस जिस तरह लिखी होती है नॉर्मल फंक्शंस की, मैं उसको उस तरह कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये फंक्शन नंबर की वैल्यू डिफाइन कर रहा है। तो मैं
दो चीज़ें करूँगा यहाँ पे। ये अच्छा, ये नंबर क्योंकि नंबर स्कोप के अंदर है, अंदर फंक्शन स्कोप के अंदर है, इससे बाहर तो हम कॉल नहीं कर सकते हैं। इस बार हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ले सकते हैं जो रिटर्न में आएगी। तो यहाँ पे भी हम फंक्शन को देख लेते हैं, माई एड 3, और यहाँ पे 6 6 वैल्यू दे लेते हैं। अच्छा, अब लैम्डा फंक्शन क्या है? लैम्डा फंक्शन देखें कि सिंपल सा एक उन्होंने इसके ऊपर भी हम देखें तो यहाँ पे भी हमें वो फंक्शन तो नहीं दे रहा, यानी कि एनोनिमस फंक्शन टाइप का ही फंक्शन दे रहा है, लेकिन हमने उसे सिंपल उसको पैरामीटर डिफाइन किया और उसके बाद बगैर रिटर्न के हमने उसको आगे उसका a प्लस बी उसको हमने डिफाइन कर दिया, आउटपुट डिफाइन कर दिया उसके। तो इसकी जो आउटपुट होगी वो बगैर यहाँ पे हमने उसके ये जो ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं उसके बगैर हमने इसको ले लिया है। ठीक है, तो ये कर्ली ब्रैकेट्स हमने नहीं लगाई बट इट स्टिल वर्क्स, राइट? सो इसको हम कहते हैं लैम्डा फंक्शन। तो आउटपुट उसकी वही होगी जो कि एक नॉर्मल फंक्शन की होती है, यानी कि हम इसकी आउटपुट भी अगर ले लें तो माई एड 4, तो इसमें 8 8 ले लेते हैं। तो लेकिन इसकी ज़रा चेक करें, इसमें जो फ़र्क जो है वो ये है कि हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस और रिटर्न यूज़ नहीं किया, लेकिन इस ये काम उसका आउटपुट वही होगी। इसे कहते हैं हम लैम्डा फंक्शन के लैम्डा वे से हम उसे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये टाइप ग्रीट फंक्शन है स्ट्रिंग वाइड। यहाँ पे अगर हम इसे ग्रीट दे देते हैं कोई यानी कि मैं यहाँ पे से कंसोल डॉट लॉग हेलो और कोई भी यहाँ पे नाम लिखता हूँ, तो इसको हमने इसको कॉल जब करेंगे तो फंक्शन कॉल करने के लिए हम कहेंगे ओके, इसे देखें, यहाँ पे ए स्ट्रिंग है तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे। ठीक है, और इसको समझने के लिए टाइप ये वॉइड है। ठीक है, फंक्शन ग्रीट फंक्शन जो ग्रीटर के अंदर उन्होंने कहा फंक्शन ये है, type of fn specified the greet function. This means when you call the greeter function you need to pass in a function that means greet function। अच्छा, इसके लिए हमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि इसके लिए आपको एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा और उसमें आप उसको लेट कॉपी दैट। इसके अंदर हमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा ग्रीट का, और फिर हम इसे
कॉल कर सकते हैं ग्रीट। अच्छा, ये टाइप जो ग्रीट फंक्शन की डिफाइन हुई है, ठीक है, इसमें देखें हमने ग्रीट के अंदर टाइप यूज़ की ग्रीट फंक्शन की, और जिसमें आपने नेम स्ट्रिंग था और यहाँ पे उसकी आउटपुट जो थी वो ग्रीट, जो हम यहाँ पे उसकी जो देंगे वो उसकी आउटपुट होगी। तो फिर हमें यहाँ पे कोई नेम भी डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं। तो ये जो ग्रीटर टाइप, हम टाइप ग्रीटर फंक्शन हमने रखी ए स्ट्रिंग वाइड और यहाँ पे, तो इस टाइप को हम बाद में किसी दूसरी जगह पे इस दूसरे फंक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि चैट जीपीटी से हमने हेल्प ली और उसने हमें इसको एक फंक्शन बना के दिया, एक जो कि इसकी टाइप को यूज़ कर रहा है। ठीक है, ग्रीट ग्रीट फंक्शन की टाइप को यूज़ करके एक उन्होंने एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, जैसे करते हैं कंपाइल, सी डी डबल डॉट में जाऊंगा, सी डी ये है स्टेप 9 है। जीरो 9 होगा, 09। ओके, टी एस सी करते हैं, नोड ऐप डॉट जेएस। ठीक है, अच्छा, ये सारे फंक्शन जो हमने डिफाइन किए हैं इनके अंदर क्योंकि कंसोल डॉट लॉग नहीं है, तो उसके लिए हम एक यहाँ पे बना लेते हैं लेट सी इज इक्वल टू, इसको दे देते हैं टाइप स्ट्रिंग की। ठीक है, यहाँ पे हम सी इज इक्वल टू कुछ भी दे देते हैं, यानी कि यहाँ पे हमने इसको नंबर इज नॉट साइनेबल टू, अच्छा स्ट्रिंग है तो यहाँ पे हमें क्योंकि नंबर्स आ रहे हैं तो इसे नंबर कर लेते हैं नंबर। ओके, क्योंकि आउटपुट नंबर आ रही है, सही है। और यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग सी कर लेंगे। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू आ जाएगी जो भी है। तो इसी तरह हम बाकियों को भी कर लेते हैं, इसमें कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे भी कर लेते हैं, सी इज इक्वल टू, और इधर भी कर लेते हैं, इसको भी सी साइन कर देते हैं, इसकी वैल्यू को चेक करने के लिए। ठीक है, इससे भी
सोल्ड रोड लॉक सी करा लेते हैं, टीसीएस करते हैं। और हम रन करते हैं नोड। अच्छा यहाँ पे इसने क्या किया, नोड ऐप डॉट जी एस। तो देखिए उसकी वैल्यू को उसने प्रिंट कर दिया। फंक्शंस जो थे वो इजीली रन कर रहे हैं, सारे के सारे सेम ऐड के फंक्शन है, सारे के सारे रन हो रहे हैं, जस्ट लिखने का तरीका डिफरेंट है। तो ये आपने लाजमी दोबारा अगर देखना है तो एक दफ़ा इसको दोबारा आप देखो, 2 दफ़ा देखो, 3 दफ़ा देखो, ठीक है। ओपन व्यू, व्यू में मैंने वर्ड रैप किया हुआ। तो एनोनिमस का फंक्शन जो है उसमें आपका लेट के साथ डिफाइन किया हुआ है माई ऐड। इसके अंदर अगर देखेंगे तो ये फंक्शन नहीं है, आगे असाइनमेंट के साइन यानी कि इक्वल टू के साइन के आगे फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन और जो फंक्शन नेम फंक्शन है वाले फंक्शन के साथ ही डिफाइन किया हुआ। तो ये एनोनिमस फंक्शन है। और लैम्डा फंक्शन के अंदर जो है वो आपने सिंपल एरो के बाद बगैर करली ब्रैकेट्स लगाए आपने सीधा सीधा उसकी वैल्यूज़ को ऑपरेट कर दिया है, यानी कि ए जो पैरामीटर्स की वैल्यू थी उसका ऑपरेशन यहाँ पे ऑपरेट कर दिया। यहाँ पे ए प्लस बी उसका जो उसका ऑपरेशनल वैल्यूज़ है वो देती हैं आपकी यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने इसको गौर से देखना है। इसका भी एक क्वेश्चन लाजमी आएगा, जहाँ जेब साहब ने जैसे हमें गाइडलाइन दी थी। उसके बाद आ जाते हैं आप नेक्स्ट, फास्ट चलते हैं, नेम फंक्शन विद ऑप्शनल पैरामीटर्स। अब ये नेम फंक्शन है और ऑप्शनल पैरामीटर्स का मतलब सिर्फ ये क्वेश्चन मार्क, आपको शायद इसके बारे में पहले भी कि ऑप्शनल क्या होती है। जब जिस भी पैरामीटर के साथ आप क्वेश्चन लगा देते हो वो ऑप्शनल होता है। इस मीन कि अगर वो आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके बगैर भी आपका फंक्शन चल जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम दी है, अगर तो बंदे का फर्स्ट नेम है तो सॉरी लास्ट नेम है तो फर्स्ट नेम और प्लस लास्ट नेम को रिटर्न करेगा, अदरवाइज ओनली फर्स्ट नेम को रिटर्न कर देगा, सही है। इसी तरह हम जो है इसमें भी बिल्ड नेम दिया हुआ है बॉब, ओके बॉब एडम और आगे सीनियर लिखा हुआ है। तो एरर क्या है कि टू मैनी पैरामीटर्स का जो यहाँ पे एरर दे रहा है, क्योंकि जो हमने डिफ़ाइन किए थे वो तो सिर्फ 2 पैरामीटर्स थे। ये यहाँ पे थर्ड पैरामीटर आ गया है सीनियर का, जो कि हमने डिफ़ाइन ही नहीं किया हुआ कि हो सकता है। हाँ, अगर आप 2 वहाँ पे देते हो तो उसको आपको वो ओके कह रहा है। इस एनोनिमस फंक्शन टाइप के अंदर वो उन्होंने क्या किया हुआ है, वार के साथ फंक्शन का नाम दिया हुआ है, उसके साथ ऑप्शनल वैल्यू दी हुई है, और वही जो ऊपर वाला हमने यूज़ किया था कि अगर तो लास्ट नेम है तो पूरा लिख देगा, अगर नहीं तो फर्स्ट नेम रिटर्न कर देगा। इसमें भी आप इसी तरह ये जो बिल्ड नेम थर्ड एक्स्ट्रा अगर वहाँ पैरामीटर है तो उसको एरर आएगा, ठीक है, वो आप उसे देख सकते हो। तो इसको मैं ऑब्वियसली इसको मैं रन करके देखूंगा ताकि सॉरी अच्छा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो आपकी है वो है मेन फंक्शन विद ऑप्शनल एंड डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। अच्छा, पहले हमने डिस्कस किया ओनली ऑप्शनल पैरामीटर्स को, और एक होती हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, यानी कि अगर आपने पहला लगा दिया तो दूसरा अगर नहीं लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसको एज अ डिफ़ॉल्ट उसे ले लेगा, ठीक है।
तो ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के साथ कैसे फंक्शन को डिफ़ाइन किया है, बिल्ड नेम किया उन्होंने, और ये लास्ट नेम आपने उसको नाम दे दिया है यहाँ पे, ये एज अ डिफ़ॉल्ट नाम दे दिया है यहाँ पे खान है, लास्ट नेम इज इक्वल टू असाइन कर दिया है यहाँ पे पैरामीटर्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ टाइप दे रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे आपने उसको लास्ट नेम असाइन कर दिया है खान। तो उसके बाद क्या होगा कि अगर आपके पास फर्स्ट नेम है तो लास्ट नेम डाल दे, अगर लास्ट नेम नहीं है तो सिर्फ आप रिटर्न फर्स्ट नेम करेगा, लेकिन वो उसे लास्ट नेम जो है एज अ असाइन किया हुआ खान, तो एज अ खान ले लेगा उसको, ठीक है। तो इसी तरह जो बिल्ड नेम है बोब है, वर्क करेक्टली बिकॉज इसको ज़रा देख लीजिएगा, जो ये वाली एग्जांपल है, इट कैन बी हैव इन, बिकॉज यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा वाला एरर आया हुआ है कि ये आ सकता है, तो ये करेक्ट है अगर हम इसमें देते हैं एडम, दूसरी दफ़ा ये आ चुकी है सेम एग्जांपल। तो ऑप्शनल पैरामीटर्स की एग्जांपल इसने दी हुई है, तो बिल्ट नेम यहाँ पे अगर ऑप्शनल है, ओके, तो ये सेम एग्जांपल जो हमने पहले की थी। नेक्स्ट आ जाता है रेस्ट ऑफ पैरामीटर्स। अच्छा, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर भी आपका एक आधा क्वेश्चन हो सकता है। तो व्यू वर्ड ड्राइव करते हैं। अच्छा, रेस्ट ऑफ का जो है ना वो ये है 3 डॉट्स, 3 डॉट्स रिप्रेजेंट रेस्ट ऑफ फंक्शन बिल्ड नेम फर्स्ट नेम जो ये है, उसके बाद रेस्ट ऑफ उसने कह दिया, उसके बाद जो भी हैं नेम का आगे उसने रेस्ट ऑफ नेम्स कर दिया और स्ट्रिंग में उसको हमने डिफाइन करना है। रिटर्न फर्स्ट नेम प्लस स्पेस रेस्ट ऑफ नेम डॉट ज्वाइन, और यानी कि उसको जो भी आगे हमारे पास होगा उसमें अरे में उसको उनके पैरामीटर्स को, ठीक है, ज्वाइन करेगा स्पेस के साथ और बाकी नाम के आगे वो उसे दे देगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे जोसेफ सैमुअल लूकस मैकेंजी दे रहा हूँ, तो फर्स्ट नेम जो वो ले लेगा जोसेफ और बाकियों के अंदर स्पेसिस बना देगा। लेट मी शो यू हियर एम्प्लॉय नेम कंसोल डॉट लॉग करते हैं यहाँ पे इसको कंसोल डॉट लॉग, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। एम्प्लॉय नेम, ठीक है। इसको जो है मैं लूँगा कहाँ पे पड़ा हुआ है, स्टेप 09D, ओके, CLS CD डबल डॉट CD स्टेप 09D, और उसके बाद की नाम के लिए मैं टैब मार दूंगा तो बाकी नाम आ जाएगा। TSC करेंगे हम इसको कंपाइल करने, नोड ऐप डॉट JS। तो ये देखें उसने यहाँ पे तो कोमे लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन उसने कोमे मिटा दिए हैं उसने, क्योंकि एज पर जो फंक्शन डिफाइन था उसने बाकी जितने भी नाम थे उनको स्पेस के साथ दे के तो ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो मींस के जो इसका नाम था जोसेफ सैमुअल लूकास मैकेंजी उसने लिख दिया ऐसे, ठीक है। इसी तरह एनोनिमस फंक्शन के साथ बिल्ट नेम किया है। एनोनिमस फंक्शन, ये पहले जो फंक्शन नाम दे के, ये नेम्ड फंक्शन अगर हम पहले लिखते हैं तो इट इज़ अ नेम्ड फंक्शन, अगर पहले नहीं लिखते तो वार के साथ बिल्ड कर रहे हैं एरो के साथ, तो एनोनिमस फंक्शन है ये। और वही रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग का हमने दिया है पैरामीटर्स, रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग आ जाएंगे।
और हमने उम, इसको भी हमने वही फंक्शन ज्वाइन किया कि ज्वाइन करते और उसके जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसके दरमियान में स्पेस दे के उसको ज्वाइन करता है। ठीक है, डॉट ज्वाइन का फंक्शन यूज़ किया ऊपर वाला, जैसे मैंने आपको बताया वही वैसे ही हम उसको देंगे, बस इसने एनोनिमस फंक्शन के साथ डिफाइन किया हुआ। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जी हमारा एसिंग का। उससे देखते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं एसिंक में देखें, दो चीज़ें उन्होंने बताई हैं यहाँ पे, एक तो बताई है कॉल बैक्स और एक बताई है प्रोमिसेस। ठीक है, तो लेट्स सी द कॉल बैक्स फर्स्ट। अच्छा, कॉल बैक्स के अंदर जो है सिंपल देखें कि कोई फंक्शन का नाम उन्होंने कोई भी रख लें, जैसे यहाँ पे उन्होंने माई कॉल बैक रखा हुआ है। तो कंसोल डॉट लॉग इनसाइड माई कॉल बैक, और साथ में आप उसका कुछ भी आपने टैक्स साथ लिखते हैं, तो ये इसके सिंटैक्स उन्होंने दे दिया हुआ। इसको भी मैं ज़रा सा व्यू कर लूँ वर्ड में। ठीक है, लिखा इसको फंक्शन की ही तरह है, बिल्कुल सारा सिंटैक्स फंक्शन का है। इवन कि अगर मैं इसको उसके ऊपर लेके आता हूँ फिर भी उससे फंक्शन ही बता रहा है। ठीक है, अब कॉलिंग फंक्शन जो है इनिशियल टैक्स, ठीक है, कॉल बैक के अंदर टेक्स्ट आ गया, स्ट्रिंग वाइड और कॉल बैक इनिशियल टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा इसमें ये जो चीज़ें यहाँ पे जो यूज़ हुआ है, उसमें देखें पैरामीटर के अंदर कॉल बैक का फंक्शन यूज़ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन का ये पैरामीटर डिफाइन हुआ है, यहाँ पे उन्होंने कॉल बैक का कॉल बैक का जो है वो डिफाइन किया है, और यहाँ पे फंक्शन और कॉल बैक इनिशिएट किया है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको ज़रा देख लेते हैं। आई गो इन दैट, इसको ज़रा रन करके देखते हैं। सी डी टर्मिनल पे आते हैं, सी डी डबल डॉट सी एल एस करता हूँ। थोड़ा सा मुझे मेरे ख्याल से फ़ोन बड़ा करना पड़ेगा टर्मिनल का ताकि आपको नज़र आए। सी किधर जा रहे हैं हम, सी डी डबल डॉट, उसके बाद सी डी, ये जो कॉल बैक्स है ये है इसमें नहीं है, ये 9E स्टेप 09E टैप करूँगा, इसके अंदर आऊँगा मैं डायरेक्टरी में, और टी एस सी अच्छा एक मैं आपको, चले मैं ये ज़रूरत नहीं है, नोड नोट ऐप डॉट जेएस, ओ सॉरी, नोड कॉल बैक्स डॉट जेएस।
नोड कॉल बैक्स डॉट जीएस। क्यों एरर आ रहा है? एक मिनट। जीएस करें। इनसाइड माई कॉल बैक टेक्स्ट, ठीक है। और कॉलिंग फंक्शन माई टेक्स्ट। यहाँ पे आपको कॉलिंग फंक्शन इनिशियल टेक्स्ट स्ट्रिंग कॉल बैक, ठीक है। ये फंक्शन चल रहा है हमारा माई कॉल बैक का। एंड माई टेक्स्ट यहाँ पे कुछ भी लिखें। ठीक है। और टी एस सी करते हैं। एक और होती है टी एस टी एस एक्स, अगर आप इंस्टॉल करो तो ग्लोबली अगर आपने इंस्टॉल किया हो टी एस एक्स, तो आप इसके साथ भी डायरेक्ट टी एस सी की टेक्स्ट की फ़ाइल चला सकते हो, सॉरी टी एस की फ़ाइल चला सकते हो। कॉल बैक्स डॉट टी एस, ठीक है। इसके लिए आपको कंपाइल नहीं करना पड़ता, जैसे लेकिन इसको फिर इंस्टॉल करना है। एन पी एम इंस्टॉल टी एस एक्स ग्लोबली आप इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ही चला सकते हैं। इनके खुद ही ये कंपाइल कर देती है और फास्टर कंपाइल होती है। टी एस सी कर लेते हैं यार। नोड कॉल बैक टी एस इनसाइड माई कॉल बैक्स वी आर फ्रॉम हॉट, ठीक है। तो ये था कॉल बैक का फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन करने का तरीका, कॉल करने का तरीका। और ये भी आपका मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है कॉल बैक का इसमें क्विज में। तो इस जो सिंटैक्स को है वो आपने इजीली देख लेना है, दोनों फंक्शन के ही सिंटैक्स है, ठीक है। अ, बस यहाँ पे अगर आपने जहाँ पे कॉल बैक यूज़ किया हुआ है, इससे ज़रा थोड़ा सा उन्होंने पैरामीटर्स के अंदर यूज़ किया, और यहाँ पे कॉल बैक इनिशियल टेक्स्ट जो है वो एक यहाँ पे रन किया हुआ है इस पैरामीटर इसके अंदर, ठीक है। अ, और यहाँ पे हम उसे यूज़ कर रहे हैं इनिशियल टेक्स्ट को। इससे ज़रा देख लें, ये भी आ जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट हम जाते हैं अपना इसी में प्रोमिसेस को। प्रोमिसेस में देखें डिले का उन्होंने यूज़ किया हुआ है फंक्शन डिले, मिली सेकेंड्स बताए हुए हैं, 1 मिनट।
इसको भी मैं व्यू करूँगा WordRap में, ठीक है। और इसका भी जो सिंटैक्स है वो अपना फंक्शन का है, लेकिन इसमें डिले और मिली सेकेंड्स नंबर्स में बता हुए हैं। कोई भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, मिली सेकेंड्स यहाँ पे दे सकते हो। मीन्स यहाँ पे 2000 लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। मिली सेकेंड्स का मतलब है कि अगर आप 1000 लिखते हैं तो 1 सेकेंड, 2000 लिखते हैं तो 2 सेकेंड, उसके हिसाब से उसका डिले होगा। इसमें यूजिंग होती है देन की, कैच की एंड फाइनली की, ठीक है। जैसे उन्होंने डिले दिया हुआ है 1000 का, इसको डिफाइन करके डिले को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, जो फंक्शन को यहाँ पे उन्होंने डिले का फंक्शन यूज़ किया हुआ है 1000, तो वो 1 सेकंड के बाद वो डिले जो है वो फंक्शन चलेगा। अच्छा, डॉट देन जो है ये जब हम यूज़ करते हैं तो अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे उसके जैसे हमने फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं उसी तरह इसी फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग डिले इज़ ओवर, यानी कि 1 मिनट के बाद जब डिले ख़त्म होगा तो डॉट कैच, अगर एरर आएगा तो वो बता देगा समथिंग वेंट रॉन्ग। ये कैच जो है वो एरर को कैच करता है। सिंटैक्स इसका भी वही है, इसका एरर लिखेंगे कैच एरर, और आगे आपने एरो जो है फंक्शंस यूज़ करके तो उसमें आपने जो चीज़ दिखानी है वो बता देंगे। फाइनली का भी वही है, ये तीनों चीज़ें आपने फाइनली जो दिस इज़ ऑलवेज एग्जीक्यूट, जो हमेशा एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। इसी तरह एसिंक फंक्शन है, उन्होंने कहा है कि अवेट ट्राई करते हैं, एक फंक्शन एक यूज़ किया है, अवेट डिले 1000 कंसोल डॉट लॉग, ये 1 मिनट का डिले करेगा, ठीक है। कैच अगर कोई एरर आएगा तो अभी देखिए उसमें फ़र्क क्या था डॉट देन में और लिखने में फ़र्क है असल में। डॉट देन में आप जो थे यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज़ कर रहे थे, और यहाँ पे अगर आप एसिंक और वेट यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आ, वो एरो का यूज़ नहीं कर रहे, सिंपल जो लिखना है ट्राई, उसके बाद डायरेक्ट आप कर्ली ब्रैकेट्स लिख के उसके बाद कैच और पैरामीटर जो भी है एरर्स हैं वो डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट्स लिख के आप विदाउट एरो का यूज़ किए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह आप इसके मज़ीद ट्यूटोरियल जो दी हुई है इसको आप दे सकते हैं प्लेग्राउंड में, इसको इनके साथ प्ले कर सकते हैं। इनमें भी कुछ देखने आपने वो देख लीजिएगा, इनके जो अ, यहाँ पे जो ब्रैकेट्स यूज़ की हुई हैं और जो आपकी अ, ये आपने इनकी ख्याल रखना है, इनका सिंटैक्स को जो है वो एक दफ़ा गौर से देख लेना है और उसको समझ लेना है। उसके अंदर एक दो सब्जेक्ट की गलतियाँ करके आप उसको चेक कर सकते हैं इस बारे में। तो लास्ट फंक्शन आता है ओवरलोड फंक्शन। ओवरलोड इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका भी आपको लाज़मी आ सकता है ओवरलोड। अब जैसे कि आपको यहाँ पे समझ आ रही है कि पहले हमने ये स्ट्रिंग्स एक ही सेम ही क्या कहते हैं इसे, पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स आर सेम। यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, यहाँ पे नंबर नंबर है, यहाँ पे बूलियन बूलियन है। तो इसका मतलब है कि हम इस फंक्शन को जहाँ पे यूज़ करेंगे उसमें हम ये 3 कॉम्बिनेशंस में से कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं जो हमने पहले डिफाइन कर लिया हुआ। 1 मिनट, इसको भी मैं फाइल वर्ड ट्रैप करूँ, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशंस ओवरलोड में हमने पहले डिफाइन कर लिए, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3, इसी ऑप्शंस को हम आगे पैरामीटर्स में, फंक्शन के पैरामीटर्स में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई फंक्शन हम यूज़ करेंगे, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, मिसाल के तौर पर ये स्ट्रिंग और स्ट्रिंग है, नंबर नंबर है, बुलियन बुलियन है, अगर मैं स्ट्रिंग और नंबर यूज़ करूँगा तो वहाँ पे मुझे
वो पैरामीटर्स में एरर देगा। ठीक है, दोनों एक जैसे होने चाहिए। बाकी फंक्शन जो भी डिफाइन करेंगे उसके हिसाब से वो उसको कर देगा, यानी कि एग्री, अगर प्लस किया है तो या तो इनकांटेशन कर देगा, अगर नंबर होगा तो जमा कर देगा। तो ये यानी कि आपका लॉजिक ट्रू फॉल्स है तो उसके हिसाब से जो लॉजिक है वो जो आएगा वो बता देगा। तो ऑब्वियसली अगर दोनों ट्रू होंगे तो हाँ, बाकी हर केस में अ, तो ये चीज़ है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, विच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, तो मैं इसको सीटी इस फ़ोल्डर में जाता हूँ। ये हमारा है स्टेप 9F, CD स्टेप 09F, TSC करते हैं या इसको TSX, मैंने क्योंकि ग्लोबली इंस्टॉल किया हुआ है मैं इसको इस तरह भी रन कर सकता हूँ। ओके, TSX ऐप डॉट JS, तो ऐप डॉट TS करूँगा अभी मैं। ठीक है, तो उसने इसको नहीं किया ऐड, क्यों? हम्म, इसको हेलो वर्ल्ड को कर दिया उसने, जमा कर दिया। अगर यहाँ पे मैंने इनकांटेशन ये होती, क्योंकि वो इनका सिंपल प्लस करना था, उसने कर दिया। और यहाँ पे उसने ट्रू एंड फॉल्स को 1 कर दिया, यानी कि ट्रू कर दिया। अगर मैं यहाँ पे दोनों ट्रू लगता हूँ तो क्या करेगा? एक्चुअली मैंने सिर्फ इस क्यूरियोसिटी की वजह से ये किया है, तो उसको ट्रू कर दिया उसने। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दोनों फॉल्स लगता हूँ तो क्या करेगा? इसका मुझे आउटपुट का पता नहीं था, तो आई ट्राइंग हियर, उसको ज़ीरो कर दिया। अच्छा, फॉल्स का मतलब इसका मतलब है कि फॉल्स इस मीन ज़ीरो एंड ट्रू मीन वन। ठीक है, अगर दो ट्रू होंगे तो ट्रू आ जाएगा। अगर एक फॉल्स एक ट्रू है तो वन आ जाएगा, अगर दोनों फॉल्स है तो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, ये ग्रेट, मे बी यही क्वेश्चन आ जाए हमें इसके हिसाब से। ओके, नेक्स्ट पे आगे हम ये हमने कर लिया टी स्टेप 09F। लास्ट हमारा रह गया टपल, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, CD डबल डॉट CD, ये भी टपल भी क्योंकि लास्ट टॉपिक है तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी आपके क्विज में आ सकता है। मैं इसमें जाता हूँ स्टेप 10। अब आप देख लें कि अगर आपकी तैयारी ये जो कर रहे हैं, टेक टाइम, इट्स नॉट वेरी इजी। अब मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा इसमें भी माइंड अप्लाई हो रहा है, तो ये लाजमी करें। ठीक है, ज़िया ख़ान साहब की रिपोस्ट्री मैंने क्लोन की हुई है। अगर आपको नहीं पता क्लोन कैसे करते हैं तो आई विल रिपीट इट फॉर यू गाइस, क्योंकि जब मैं इसकी क्लास स्टार्ट, सॉरी, जब मैं अपना दोस्तों के साथ इसको रिपीट कर रहा था तो हमने वो पार्ट जो था वो नहीं किया था कि इसको क्लोन कैसे करते हैं। तो हो सकता है किसी को क्लोन करना नहीं आता, तो लेट मी शो यू। व्यू, इसमें जाऊंगा मैं, व्यू वर्ड रैप करता हूँ, वर्ड रैप तो पहले से था। अच्छा, शो नहीं हो रहा था। टपल्स जो है इसमें ये है कि यू कैन एक्यूरेटली डिस्क्राइब द टाइप ऑफ अरे ऑफ मिक्स टाइप्स। ठीक है, अब ये टपल देखें, इसमें नंबर एंड स्ट्रिंग है। ठीक है, ये मिक्स है ना, इस अरे में मिक्स टाइप्स हैं, दो टाइप्स यूज़ हो रही हैं। पहले नंबर आएगा, उसके बाद
स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। तो ये टप्पल को डिफाइन किया है, तो रे के अंदर 1 और बॉब आ गया, ठीक है। यानी कि ये रे आ गया नंबर और ये उसका अपना स्ट्रिंग आ गया। तो अगर मैं टप्पल 1 देखना चाहूँगा तो ऑब्वियसली वो स्ट्रिंग है, ठीक है। ये यानी कि बॉब की वैल्यू मुझे शो करवाएगा, जिसको हम जैसे आपको अरे की जो बेसिक पता ही है, इंडेक्स जो जिस तरह हम उसे देखते हैं। अच्छा, कौन फेलिंग रिस्पॉन्स 404 बता रहे हैं, कॉन्स्ट पासिंग रिस्पॉन्स या तो आएगा नोट फाउंड या 404 आएगा, ठीक है। 404 का मतलब है कि कामयाब बंदा ठीक है चल रहा है और नहीं। इसी तरह हमने कॉन्स्ट पासिंग रिस्पॉन्स जो है वो या तो ये आएगा पास या आपका टू 200 आएगा। 200 आपको पता है कि पासिंग रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। ये डिफ़ाइन करने की यूज़ केसेस को उन्होंने बता दिया है कि आप इसको इस तरह डिफ़ाइन करते हो। इफ़ पासिंग रिस्पॉन्स इज़ 1 इज इक्वल टू 200 तो आपने जेसन पार्स कर देनी है। और अगर तो हाँ, वही यूज़ केस में कि आपने जो डाटा आपके पास आया है, अगर तो रिस्पॉन्स 200 है आपके पास आ गया है तो उसको जेसन को पास कर दे। पासिंग रिस्पॉन्स 0 कंसोल डॉट लॉग लोकल इन्फो जो भी इन्फो है उसको दिखाएं। तो ये यूज़ केसेस कुछ डिफ़ाइन किए हुए हैं। अच्छा, 2 नहीं आएगी क्योंकि 2 तो उसमें है ही नहीं, 0 और 1 है, तो ये हमेशा जो है यहाँ पे आपको एरर ही आएगा, क्योंकि या तो उसके अंदर 0 होगा या 1 होगा, उसके अंदर क्या कहते हैं, ये अनडिफाइंड ही होगा। वजह ये क्या, आप उसको इंडेक्स 2 का तो उसमें है नहीं ना इंडेक्स, या इंडेक्स आपने इस तरह अगर डिफ़ाइन किया है, 4 डिफ़ाइन किए हैं, तो उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकोगे, ठीक है। तो ये टपल की वही एग्जांपल्स दी हुई हैं कुछ पे स्टब्स की, स्टाफ 0 स्टाफ 1 उसकी उसकी इतने होंगे। और यहाँ से डिक्लेयर फंक्शन कैलकुलेटर कैलकुलेट पे फॉर एम्प्लॉय आईडी नंबर, ठीक है। आर्गुमेंट्स आ गया और नंबर आ गया आपका साथ इसके। यानी कि ये आपने ये आईडी दे दिए हैं कि स्टाफ का आईडी 00 होगा, पे स्टब का जो है वो 01 होगा, और स्टाफ 10 और पे स्टब 11, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरह ये आपने टप्पल डिफाइन कर लेते हैं। बाकी मैंने आपको जो मेन चीज़ बतानी थी कि आपने इसको क्लोन कैसे करना है। देखिए, कहीं भी आप जाएँ, आपने इसकी तैयारी करनी है। आपने हमने करना है पेनावर्स पे जाना है, github.com पे, ठीक है। आप उसके बाद स्लैश पेनावर्स करेंगे, स्लैश पेनावर्स, पेनावर्स के बाद आके आपने लर्न टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। इस पूरी की पूरी रिपोजिटरी को हमने क्लोन करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, कोड, ये जो ये वाला है इसको करेंगे कॉपी, ठीक है। इसे करेंगे कॉपी और अपने कोड में जहाँ पे हमने उसे करना है एक एम्प्टी फ़ोल्डर के अंदर एक कोई भी फ़ोल्डर एम्प्टी बनाएंगे, उसे खोलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया था क्विज़, डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक क्विज़ के नाम का एम्प्टी फ़ोल्डर बनाया था। उसके अंदर आपने जब एम्प्टी फ़ोल्डर के अंदर लिखना है गिट क्लोन, और जो वहाँ से आपने कॉपी किया है वो उसको पेस्ट कर देना है। अब जब आप एंटर करेंगे तो ये सारी की सारी रिपोजिटरी यहाँ पे आपकी कॉपी कर देगा। अगर आपने आपका गिट इंटीग्रेट नहीं है वी एस कोड के साथ, तो अगर आपसे कुछ पूछता है तो आपने वो ऑथेंटिकेशंस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी की सारी रिपोजिटरी यहाँ पे कॉपी कर देगा। अपने पीसी के ऊपर आपने इसी तरह
सारे स्टेप्स वन बाय वन देखने हैं जैसे मैंने देखे हैं, ठीक है। कोशिश करें उसमें थोड़ी सी चेंजेस करें या उनको मेमोराइज करें, उनको समझें, अगर जो भी मटेरियल दिया हुआ है वहाँ पे उसके मुताबिक। रीडमी फाइल जो है होती है ये इसके अंदर वो क्या कहते हैं रिसोर्सेज हैं जिससे जो आपको हेल्प करेंगे इसको मज़ीद सीखने में, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती थी, ठीक है। तो रीडमी फाइल भी देखा करें। अ, मैंने क्योंकि फास्ट करना था इसे तो उसमें मैंने थोड़ा सा फास्ट लेके चला हूँ, तो आई स्किप दैट। अगर आपने डिटेल से करना है तो अगर आपको कोई चीज़ समझ जहाँ पे नहीं आ रही, जहाँ पे आप अटक रहे हैं, उस चीज़ में रीडमी फाइल लाजमी पढ़ें, ठीक है। ओके, बहुत शुक्रिया आपका। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड गुड लक फॉर योर क्विज, टेक केयर।